14 प्रकाश अभ्यास प्रश्न। हित में सही विकल्प छांटिए। का वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं? प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक या पारभासी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारभासी। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? बिंदु प्रकाश स्रोत, सूर्य, सभी प्रकाश स्रोत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है बच्चों? बिंदु प्रकाश स्रोत। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। तो क्या होता है बच्चों? तब खंड चंद्र ग्रहण होता है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य और तारे डैश प्रकाश स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब डैश स्रोत हैं। तो सूर्य और तारे कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक। हम यहाँ पे भरेंगे प्राकृतिक। और जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब मानव निर्मित स्रोत हैं। क्या भरेंगे हम यहाँ? मानव निर्मित स्रोत। नेक्स्ट देखिए, डैश वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि डैश वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हम भरेंगे दीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि अदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखिए, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब डैश सूर्य और डैश के मध्य आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, चंद्र ग्रहण की घटना डैश के दिन होती है। तो चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। तीसरा प्रश्न है, स्तंभ का मिलान स्तंभ ख से कीजिए। चंद्रमा कैसा है बच्चों? चंद्रमा अदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। सूर्य दीप्त है। ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है। ईंट अपारदर्शक है। साफ कांच पारदर्शक है। चौथा प्रश्न है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? 2 प्राकृतिक तथा 2 मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य तथा तारे। जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे लालटेन और विद्युत बल्ब। पांचवा प्रश्न है, अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को छांटकर लिखिए। उत्तर, दीप्त वस्तुएं मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL इत्यादि। अदीप्त वस्तुएं मेज, कुर्सी, पुस्तक, दर्पण, चंद्रमा इत्यादि। नेक्स्ट, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए। उत्तर, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्वच्छ कांच, ग्लिसरीन। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे दफ्ती का टुकड़ा, दर्पण आदि। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, पारदर्शी वस्तुएं स्वच्छ कांच, ग्लिसरीन, स्वच्छ जल इत्यादि। पारभासी वस्तुएं घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। अपारदर्शी वस्तुएं दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। उत्तर, इस प्रयोग को करने के लिए हम समान आकार की 3 आयताकार दफ्ती का टुकड़ा तथा एक मोमबत्ती लेंगे। दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच में एक ही जगह पर छेद करेंगे तथा इन्हें गीली मिट्टी की सहायता से मेज पर इस प्रकार खड़ा करेंगे कि तीनों टुकड़ों में बना छेद एक सरल रेखा में हो। अब हम मोमबत्ती को जलाकर मेज पर इस तरह से रखेंगे कि यह प्रथम टुकड़े के सामने हो और मोमबत्ती की लौ छिद्रों के सामने हो। अब अंतिम दफ्ती के टुकड़े के सामने से नेत्र द्वारा मोमबत्ती की लौ देखेंगे। इसमें आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई पड़ती है। अब हम मोमबत्ती को थोड़ा दाएं या बाएं खिसकाएंगे और फिर से अंतिम दफ्ती से देखेंगे
तो अब हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देगी। इस प्रयोग से पता चलता है कि प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में गति करती है। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, छाया, प्रच्छाया तथा उपछाया से क्या समझते हैं? प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, वह प्रच्छाया कहलाता है, और छाया के चारों ओर का कम काला भाग उपछाया कहलाता है। इस प्रयोग को हम निम्न प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। एक टॉर्च, काला कागज तथा एक छोटी गेंद लेकर काले कागज में छोटा छेद करके टॉर्च के कांच से चिपका देंगे। टॉर्च को जलाकर कमरे की दीवार की ओर लाएंगे। अब हम देखेंगे कि गोलाकार आकृति में दीवार का कुछ भाग प्रकाशित हो जाता है। अब जलती हुई टॉर्च के सामने कुछ दूरी पर गेंद रखेंगे। हम देखते हैं कि प्रकाशित भाग के स्थान पर गोलाकार अंधेरी आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को छाया कहते हैं। टॉर्च के कांच से काले कागज को हटाकर दोबारा टॉर्च को जलाएंगे और उतनी ही दूरी पर गेंद को रखेंगे। अब हम देखते हैं कि दीवार पर गोल आकृति का अंधेरा स्थान और उसके चारों ओर धुंधले प्रकाश से प्रकाशित चौड़ा छल्ला दिखाई देता है। अंधेरे गोल आकृति को प्रच्छाया तथा धुंधले गोल छल्ले को उपछाया कहते हैं। यह एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हैं। इसमें आपको प्रच्छाया और उपछाया एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है? चित्र खींचकर समझाइए। सूर्य ग्रहण, पृथ्वी तथा चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों में सूर्य दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। यहाँ नीचे चित्र में आप सूर्य ग्रहण का चित्र देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा तथा पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाए, इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है।